हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो राइट्स इशू है वहाँ पे रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर हो चुकी है। 1562 रुपये का शेयर आपको 1257 रुपये में मिलेगा। अब आप कहोगे ये तो 300 रुपये का डिस्काउंट है, लेकिन मैं कहूँगा सावधान हो जाइए, सावधान। क्योंकि आपको जरूर लग रहा होगा कि 300 रुपये का डिस्काउंट है। इस 300 रुपये के डिस्काउंट के चक्कर में इस प्राइस को इतनी तेजी से भगाया गया है। जरा सोचिए, अलग अलग तरीके से समाचार आते रहे और प्राइस भागता रहा और 900 रुपये से शेयर ने ऐसी तेजी पकड़ी कि सीधे 1600 के लेवल पे चला गया। क्या हुआ ऐसा? ओनली न्यूज, ओनली स्टेक सेल। क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो है प्रॉफिट में डबल ट्रिपल हो गया, जो शेयर का प्राइस डबल ट्रिपल हो गया? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये राइट्स इशू है और 53,000 करोड़ का ये राइट्स इशू है। इसका ये रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर हो चुका है, लेकिन अब खतरा आपके सामने है। अब बहुत सारे लोग जिन्होंने 900 रुपये में खरीदा था वो बुक करेंगे प्रॉफिट और राइट्स इशू में अप्लाई करके 1257 रुपये पे लेने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा राइट्स इशू के बाद जनरली मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द शेयर्स जो है अपने फिर उनको एक्चुअलिटी पे आते हैं। आपने वोडाफोन आइडिया का राइट्स इशू देखा होगा, नहीं देखा तो देखिए, समझिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज उल्टी गिनती स्टार्ट होने वाली है ऐसा लग रहा है अभी, क्योंकि जिस तरीके से प्राइस में जंप आया वो सस्टेनेबल नहीं था और बहुत तेजी से ये जंप आया और आज की डेट में 1562 रुपये के आसपास रिलायंस जियो के नाम पे स्टेक बेचा जा रहा है। और स्टेक बेच के पहले फेसबुक, फिर दूसरी प्राइवेट इक्विटी फर्म, फिर तीसरी फर्म, बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम आगे आ रहे हैं, हम शेयर खरीदेंगे, हम शेयर खरीदेंगे। लेकिन जिसके चलते चलते रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर अब 1562 पे पहुंच चुका है। 10 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुका है। लेकिन ये जो बड़ी खबर आ रही है आज की डेट में, जो रिकॉर्ड डेट है वो देखने वाली है। जरा देखिए इसको ध्यान से। बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिकॉर्ड डेट की। ये सीधे आपको लेके जा रहा हूँ लॉन्च की तरफ। अभी आज एक खबर जो आई है उसको रिकॉर्ड डेट है 14 मई 2020। आज की डेट 10 मई है। अब 14 मई की रिकॉर्ड डेट का मतलब समझिए कि कौन से लोग एलिजिबल होंगे। यहाँ पे 14 मई की रिकॉर्ड डेट है तो कौन से लोग एलिजिबल होंगे ये चेक किया जाएगा। इसका मतलब है कि 14 मई को आपके नाम पे शेयर्स होना चाहिए, शेयर आपके नाम पे होना चाहिए, ये समझें इसको। क्योंकि अगर आप अभी शेयर 11 तारीख को खरीदते हो, क्योंकि यहाँ पे आपका सेटलमेंट होता है 11 तारीख को, क्योंकि अभी मंडे 11, फिर आपके पास 12 है, फिर 13 है और फिर 14 है। तो 11-12 को अगर आप खरीदोगे तभी जाके आपका सेटलमेंट होगा, 14 तारीख के आपके नाम पे होगा। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब आने वाले 2 दिनों में बहुत सारे लोग कोशिश करेंगे शेयर को खरीदने की, बहुत सारे लोग। लेकिन बहुत सारे ऐसे समझदार लोग होंगे जो प्रॉफिट बुक करने की भी कोशिश करेंगे, ध्यान दें। लेकिन जो नए लोग खरीदेंगे तो वो खरीदेंगे किससे? कोई बेचने वाला तो होगा। तो बहुत सारा माल इधर उधर होने वाला है इस राइट्स इशू के चक्कर में। और 1257 का प्राइस रिलायंस ने जो रखा है, देखिए 1257 काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब ज़रा ध्यान से देखें, 1257 पर शेयर का प्राइस है और राइट्स इशू का जो परसेंटेज है 1:15 है। अब इस पॉइंट को आपको समझ में आया यार, 1:15 का मतलब क्या है? हर 15 शेयर पे आप एलिजिबल होंगे एक शेयर के लिए। मतलब अगर आपके पास 15 शेयर है तभी आपको एक शेयर मिलेगा। और छोटे इन्वेस्टर के लिए क्या नुकसान है यहाँ पे, क्या फ़ायदा है? देखिए, हर 15 शेयर पर आपको एक ही शेयर मिल रहा है। तो छोटा इन्वेस्टर तो राइट्स इशू में मान के चलिए रिलायंस का 1500 रुपये का एक शेयर अभी के टाइम पे, या फिर किसी ने 1500 रुपये का एक शेयर है तो किसी के पास अगर 10 शेयर भी होंगे तब भी आप देखिए कि कितना, 15,000 के इन्वेस्टमेंट। मतलब आपको जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे 15,000, सोचिए कितना चाहिए? 10 शेयर के 15,000, लेकिन आपको क्या चाहिए? 15,000, 1500। 15 शेयर के आप कैलकुलेट कर लीजिए 1500 से मल्टीप्लाई करके। तो यानी कि अगर आपके पास 30 शेयर है तब आपको बस 2 शेयर में 600 रुपये का फ़ायदा है बस। अब आपको कि बस 300 इंटू 2 600 का फ़ायदा है। तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए मुझे कहीं ना कहीं किसी हद तक भी पॉजिटिव लग नहीं रही है। हाँ, बड़े इन्वेस्टर इसमें ज़रूर अप्लाई करेंगे और वो बड़े इन्वेस्टर को ही टारगेट किया जा रहा है। तो देखिए, रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा से ज़्यादा चलिए 1 लाख रुपए के उसने शेयर खरीदे होंगे, कितने का फ़ायदा होगा? 300 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। इससे अच्छा तो कहेगा यार किसी और में इन्वेस्ट कर लूँ, तो उसको राइट्स में अप्लाई करने का फ़ायदा कम दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर जो होंगे, क्योंकि 60,000 करोड़ ऑलरेडी रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म ड्राइव कर चुका है, जिसमें फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, ये 3 हफ्ते में, पिछले 3 हफ्ते में बड़े नाम सामने आए हैं।
लेकिन अब जिस प्लेटफॉर्म पे रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर आ चुका है, ये सावधानी वाली बात है। मुकेश अंबानी जी जो चाल चलते हैं, शतरंज के मोहरों की तरह बहुत ही खतरनाक चलते हैं। जरा देखिए, जब ये शेयर 900 के लेवल के आसपास था, 900 हजार के लेवल के आसपास था, आपने सुना होगा आकाश अंबानी जी भाई शेयर खरीदे गए हैं, मतलब अंबानी फैमिली की तरफ से ही शेयर खरीदे गए थे। फिर आती है फेसबुक की न्यूज़, शेयर आ जाता है और ऊपर। फिर आती है आपका सिल्वर लेक इक्विटी की न्यूज़, शेयर का प्राइस और ऊपर। फिर आती है आपकी विस्टा इक्विटी पार्टनर्स की न्यूज़, शेयर का प्राइस और ऊपर। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे बेचेंगे, क्योंकि अब अगले एक दो दिनों में, अभी आजकल जो खरीद रहा होगा वो कोई बेच रहा होगा, तभी कोई खरीद रहा होगा। धीरे धीरे करके माल निकलने की कोशिश करेगा, जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ पे। अब देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि अभी तो बस अनुमान है। राइट्स इश्यू के चक्कर में क्या शेयर का प्राइस कितना ऊपर जाएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज जियो के दम पे, क्योंकि आपने देखा पेट्रोकेमिकल, आपने देखा ऑयल वाला, जो इसके मेजर रेवेन्यू सेगमेंट हैं, वो तो बिल्कुल धराशायी हुए पड़े हैं। ओनली जियो के नाम पे फ्यूचर दिखा रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, हम ये करेंगे, हम रिटेल में जाएंगे, हम रिटेल में बड़ी ऐप बनाएंगे, फेसबुक को यूज करेंगे, व्हाट्सएप को यूज करेंगे और आगे काम करेंगे। फिलहाल ये फ्यूचर प्लानिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की है, और अगर ये प्लानिंग सक्सेस हो जाती है तो एक बहुत बड़ा ये नाम यहाँ पे इंडिया में रिटेल सेगमेंट और ई कॉम सेगमेंट में रिलायंस आ जाएगा। और जियो के जरिए जो इसने पूरी मार्केट कैप्चर करी सबसे पहले फ्री में, बहुत सारे लोग कहेंगे यार फ्री का दिया, सिम लिया फ्री का। अब आज की डेट में देखिए, अब धीरे धीरे टीवी के सेगमेंट में जो रिलायंस आएगा, जियो ब्रॉडबैंड के सेगमेंट में जो मार्केट कैप्चर करने का तरीका रिलायंस का है, वो बड़ा खतरनाक है। पहले लोगों को फ्री की लत लगाओ, फिर क्या रिलायंस जियो आजकल भी क्या आपको फ्री की सर्विसेज दे रहा है? जरा देखिए, ये एक स्ट्रेटजी होती है मार्केटिंग, और वो रिलायंस को भली भांति पता है कि इंडिया के कस्टमर को कैसे एक्वायर किया जाता है, कैसे उन पे कब्जा किया जाता है। 2-3 महीने फ्री की लत लगा के फिर वो पैसा उनको देना ही पड़ता है। फिर अभी देखिए नॉर्मल रेट्स पे आ चुका है रिलायंस जियो पी। ये स्ट्रेटजी, दीज आर ऑल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। लेकिन टेक्निकल बेसिस पे रिकॉर्ड डेट आप फिर से याद रखें 14 है। टेक्निकल बेसिस पे कहाँ पे स्टैंड करता है रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसको देखते हैं। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज को ऑलरेडी हम देख चुके थे, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटीज, 3 अपॉर्चुनिटीज मिली थी जिनकी बात हमने बार बार करी है। ये स्टॉप लॉस था, ये स्टॉप लॉस था, ये स्टॉप लॉस था, 3 बढ़िया अपॉर्चुनिटीज। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये जो बैरियर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैरियर है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस बैरियर तक दोबारा ये शेयर जाए, और इस बैरियर को पार करने की भी कोशिश जरूर हो सकती है। लेकिन 3 दमदार अपॉर्चुनिटीज इसमें जरूर थी, विद मिनिमम स्टॉप लॉस आपके पास, और ऐसी अपॉर्चुनिटीज बढ़िया ग्रैब करने के लिए, क्योंकि यहाँ कम से कम स्टॉप लॉस, जैसे ये ब्रेकआउट हो आप देख सकते हो कि बढ़िया रिटर्न्स इसने दिए हैं इन 3 अपॉर्चुनिटीज में, नो डाउट। शेयर आप मान के चलिए, अगर किसी ने फर्स्ट अटेम्प्ट पे ट्राई किया होता तो उसका स्टॉप लॉस कितना था? 1020 का स्टॉप लॉस था, और एंट्री का पॉइंट कितना था? 1145। यहाँ से शेयर में खरीदारी स्टार्ट हो सकती थी एज अ रिटेल इन्वेस्टर, और लोगों ने करी है, क्योंकि बार बार हम भी आपको ये दोनों चीज़ें बता रहे थे। और दूसरा 1235 का आसपास सेकंड लेवल का था, इसका स्टॉप लॉस हमारे पास 1140 के आसपास का था, देखिए। और तीसरा ये पॉइंट देखिए, तीनों जबरदस्त ये पॉइंट थे और अभी के टाइम पे, लेकिन अब जा रहा है पीक के पास। अब रिटेल इन्वेस्टर को सबसे ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है, क्योंकि इन लेवल्स पे जिन लोगों ने खरीदा है वो लोग इन लेवल्स पे निकलने की कोशिश करेंगे, और अक्सर रिटेल इन्वेस्टर इन लेवल्स पे फंसता है, ये ध्यान दें। क्योंकि इन लेवल्स पे जो खरीदते हैं वो इन लेवल्स पे निकालेंगे, तो खरीदेगा कौन? खरीदेगा वही जो फंसने वाला होगा काफ़ी लेट। ऊपर से राइट्स इशू, और राइट्स इशू का जो लेवल रखा गया है वो आपको पता ही होगा क्या है, वो ये लेवल है। राइट्स इशू में जब लोगों को शेयर मिलेंगे तो वो इन लेवल्स पे मिलेंगे, देखिए इन लेवल्स पे मिलेंगे। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द इस लेवल को टच करके ये स्टॉक इन लेवल्स पे आने की कोशिश करेगा, इन लेवल्स पे आने की कोशिश करेगा। और एक बार राइट्स इशू हो जाए तो यहाँ पे 50,000 53,000 करोड़ का जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास आ जाएंगे। राइट्स इशू हो जाएगा तो फिर आपके पास, क्योंकि अभी के टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आप राइट्स इशू देखते हो तो कब ये राइट्स इशू होगा, इंपॉर्टेंट बात, ये मई 22 को ओपन होगा। अभी तो बस रिकॉर्ड डेट आई है, मई 22 को ओपन होगा। आपको एप्लीकेशन फिल करनी पड़ेगी, उसके बेसिस पर आपको शेयर्स का जितने आप फिल करोगे उसके बेसिस पर आपको एलोकेट एंड ऑल वो होंगे, वो सारी चीज़ें। लेकिन फिलहाल रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर सावधानी की तरफ है। मैं यही कहूँगा रिटेल इन्वेस्टर को कि सावधान हो जाइए, ये शेयर अपने पीक पे जाने वाला है। ये पीक पे जाके बड़ा झटका भी लग सकता है, तो हर तरीके से आपको सोचना पड़ता है जब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो। तो फिर से रिपीट करूँगा, रिकॉर्ड डेट मई
14 की है और शेयर्स जो है 11-12 को काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे रहेंगे। काफ़ी ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है, हैंड्स एक्सचेंज होंगे। उसके अलावा मई 22 को एक्सपेक्ट किया, अभी डेट आई नहीं है, एक्सपेक्टेशन है कि मई 22 को ऑफर ओपन हो सकता है। वाइंड अप करता है वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।